ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार राम एक होते हुए भी दो हैं, जैसे निर्गुण राम और सगुण राम, निर्गुण राम तक पहुँचने का माध्यम सगुण राम ही हैं। पहले हम सगुण राम की ही पूजा करेंगे और जब हम उनकी पूजा करते जाते हैं, उनका ध्यान करते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हम उससे ऊपर हो जाते हैं और निर्गुण राम तक पहुंच पाते हैं। मुक्ति हमें तभी ही मिल पाती है जब हम निर्गुण राम तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार शिव के भी दो रूप हैं। एक रूप उनका सगुण रूप है और दूसरा निर्गुण रूप है। निराकार, निर्विचार, चिरंतर, सत्य, अनादि, अनंत मात्र हैं शिव, जिन्हें हम ब्रह्म या आत्मा भी कह सकते हैं। शिव परमात्मा है। जहाँ तक हम देख पाते हैं, जहाँ तक हम सोच पाते हैं, जहाँ तक हमारे विचार जाते हैं, उनसे परे हैं शिव। उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अंत में उनके लिए हम कहेंगे मौन। यदि हम ध्यानस्थ होकर मौन हो गए तो हम शिव को महसूस कर सकते हैं। ऐसा है शिव का निर्गुण रूप। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और व का अर्थ है देने वाला। हम शिव के सगुण रूप को माध्यम बनाकर शिव तक पहुंच सकते हैं। शिव असीम है, हमें वहीं पहुंचना है। शांति वही है और शिव ही सत्य है। आदि शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम में अपने परिचय में भी कहा है, बताया है, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। अर्थात हम आत्मा परमात्मा के ही अंश हैं। हम अधूरे हैं, हम परमात्मा से मिलकर पूर्ण हो जाते हैं। हमें इसी को पहचानना चाहिए कि हम जो बने बैठे हैं, जो हमारी पहचान है, वो सच नहीं है। सच यही है कि हमें अभी पूरा होना है, पूर्ण होना है। हमें निर्गुण शिव तक पहुंचने की यात्रा उनके सगुण रूप से ही शुरू करनी है, उनके सगुण रूप की पूजा करके। ग्रंथों में, शिव पुराणों में जो कथाएं हम सुनते आए हैं, वो सभी शिव के सगुण रूप की ही हैं। उनका जो रूप बताया गया है कि गले में सर्प है, अर्धचंद्र है उनके मस्तक पर, मुंडों की माला उनके गले में पड़ी हुई है, या उनके विवाह से जुड़ी हुई जो भी कथाएं हैं, वो सब उनके सगुण रूप की ही हैं। लेकिन हमें वहीं पर रुकना नहीं है, हमें और आगे जाना है। निर्गुण शिव तक पहुंचकर ही हमारी यात्रा पूरी होगी। हम शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, गंगाजल, दूध अर्पित करते हैं। उनको अर्पित करने के साथ ही यदि हम अपने ईगो को, अहंकार को, अपनी कभी न पूरी होने वाली, कभी न समाप्त होने वाली कामनाओं को, इच्छाओं को अर्पित करें, तभी हमारी पूजा सफल है। हमें अपने आप को समर्पित करना है उन्हें, अपनी सभी कमियों, बुराइयों के साथ उनको हमें अर्पित करना है। वरना हम कितना भी दूध चढ़ा लें, गंगाजल, बेलपत्र चढ़ा लें, फल फूल चढ़ा लें, उससे कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। शिवलिंग में हम एक घेरा देखते हैं, उसके चारों ओर वो योनि का प्रतीक है और उस पल का प्रतीक है जब शिव और शक्ति का मेल होता है। योनि शक्ति प्रकृति का प्रतीक है और लिंग शिव का प्रतीक है। लेकिन इन दोनों का मेल इस तरह से होता है कि शिव अर्थात पुरुष प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच रहते हुए भी स्थिर है, अचल है और अस्पर्शित भी है। इसलिए उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। प्रकृति अर्थात ये पूरा जगत, ये पूरा संसार, ये सब प्रकृति है जिसके बीच में रहकर हम अपना जीवन जीते हैं।
लेकिन इसी प्रकृति में शिवलिंग अर्थात हमारे मन में अशुद्ध रूप से जो है चेतना भी है, वो अशुद्ध इसलिए कहा क्योंकि हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। अधूरे कैसे, अधूरे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज़िंदगी भर हम अपनी इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने में ही लगे रहते हैं। एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी आके खड़ी हो जाती है, और एक इच्छा पूरी होने पर और दो गुना दूसरी इच्छा पूरी हो गई तो और 4 गुना इच्छा हमारी आकर खड़ी हो जाती है और हम उन्हें पूरा करने में ही अपना जीवन लगा देते हैं। पैदा होने से मरने तक हम अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम अधूरे हैं। पूरा करने के लिए, पूरा होने के लिए हम कोशिश करते हैं लेकिन पूरे होते नहीं, और इसी कारण हमारे जीवन में दुख हमेशा, चिंता हमेशा बनी रहती है। हमारे अपूर्ण होने के कारण ही हमारी चेतना भी अशुद्ध रहती है। उसके ऊपर इन कामनाओं का मैल धूल पड़ा रहता है जो साफ नहीं हो पाता। जिस दिन से हमने इन इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दिया तो उसी दिन से चेतना हमारी शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी, और जिस दिन चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी वो शिव से, आत्मा से, परमात्मा से मिलकर शिव ही हो जाएगी, शिवत्व को प्राप्त हो जाएगी। तो हम एक नई शुरुआत करते हैं। शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, बेलपत्र, फूल, फल चढ़ाएं, लेकिन उनके साथ ही अपनी कमियों को पहचान कर अपनी उन इच्छाओं को जो कभी पूरी होने वाली नहीं है, उनको भी हम वहाँ पर अर्पित करके आएं और एक ऊंची ज़िंदगी जीने का प्रयास करें। हम केवल एक यहाँ पर भोग के लिए ही नहीं आए हैं कि बस ये मिल गया इसे भी भोग लो, ये मिल गया इसे भी भोग लो। नहीं, हम इसीलिए नहीं आए हैं। हम मुक्ति पाने के लिए आए हैं और उसकी तरफ प्रयास हमें करना चाहिए। तो कोशिश करते हैं, अगर हम कर पाते हैं तो हमारे जीवन में दुख, चिंता जैसे शब्द ही खत्म हो जाएंगे। हमें कभी दुख होगा ही नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। ऐसा जीवन जीकर देखते हैं। अगर हम ऐसा जीवन जी पाते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग हमें यहीं पर मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। शिव ही स्वर्ग है। तो शिव से मिलने का प्रयास करें और शिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाएं। ओम नमः शिवाय।